हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा बिभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोग को रमा बिभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स क्यूब एंड क्यूब रूट से चैप्टर से क्लास 8th का एक्सरसाइज आपका 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। यानी आपको कह रहा है कि ये 1331 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो कह रहा है क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज़ द क्यूब रूट। क्या आप गेस करके बता सकते हो कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167, 32768। पहले 1331 का बोला है स्टूडेंट्स कि इसका गेस करके बताना है बिना फैक्टराइजेशन के कि किसका क्यूब रूट है ये। और इसी तरह से 3 क्वेश्चंस और हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देर न करते हुए आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स बनाने से पहले 1 से 10 तक का क्यूब का वैल्यू जानना होगा। 1 से 10 तक के क्यूब का वैल्यू ज़रूर याद करना होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, जब ये आपको याद हो जाएगा तो उसके बाद आप देखिए, जैसे नंबर है 1 4 5 6 9 एंड 0। ऐसे नंबर जब ये इन नंबरों का जब आप क्यूब करोगे स्टूडेंट्स, तो इनके क्यूब का वैल्यू निकालोगे तो यूनिट डिजिट पर सेम ही नंबर रहेगा। जैसे देखिए 1 का क्यूब 1 ही है, यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 4 का क्यूब देखो स्टूडेंट, 4 का क्यूब 64, यानी देखो यूनिट डिजिट 4 है। 5 का क्यूब देखो 125, यूनिट डिजिट 5 है। 6 का क्यूब देखो 216 होता है, यूनिट डिजिट 6 है। 9 का क्यूब देखो 729 होता है, तो यूनिट डिजिट देखो 9 ही होगा। और 0 देखो 0 वाले नंबर यानी 10 ले लो। 10 का क्यूब देखो 1000 होता है, यानी यूनिट डिजिट इसका भी 0 ही है। तो ये नंबर जो है आपको पता है कि इन नंबरों इस टाइप के मतलब 1 4 5 6 9 और 0 ऐसे नंबर का जब आप क्यूब निकालोगे तो इनका यूनिट डिजिट सेम ही होगा नंबर। मगर 2 का क्यूब देखो स्टूडेंट, 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 2 ही होगा। क्यों? 8 का क्यूब देखिए 512 होता है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आया? 2 आया। तो 8 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। इसी तरह से देखो स्टूडेंट, ये आपस में जुड़े हुए नंबर है। 3 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा? 27। 3 का क्यूब 27, यानी यूनिट डिजिट 7। और 7 का क्यूब करोगे तो 3 ही आएगा। कैसे? 7 का क्यूब 343 होता है, 343 होता है, तो यूनिट डिजिट देखो 3 ही होता है। जब इतना जान जाओगे स्टूडेंट्स, आप याद कर लोगे तो, और इन चीज़ों को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, तो बस किसी भी नंबर का बिना फैक्टराइजेशन किए हुए क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो देखिए मैं पहला सम हम लोग पहला दिया है क्यूब रूट किसका। क्यूब रूट आपको कह रहा है कि ये किस नंबर का स्टूडेंट्स? 1331 का गेस करके आपको बताना है। तो देखिए इस क्यूब रूट है ना, क्यूब है तो 3 का पेयर बनता है, ये 3 के पेयर करिए और फिर राइट टू लेफ्ट, और ये बच गया, ये 10 डिजिट बताएगा। तो 1 है देखो स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट पर 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है और 1 का क्यूब रूट निकालोगे तो 1 ही होगा। सो यूनिट डिजिट आपको देखिए सॉल्यूशन करके देखिए। सो यूनिट डिजिट तो हमें पता चल गया, यूनिट डिजिट तो 1 ही होगा। इसी तरह से 10 डिजिट फाइंड कर लेते हैं। तो 10 डिजिट में देखना होता है स्टूडेंट्स कि किन 2 नंबरों के बीच में यहाँ वाला नंबर है, मगर यहाँ तो 1 है शुरू का नंबर। 1 तो किसी भी के बीच के नंबर नहीं होता, 1 का क्यूब 1 होता है। 10 डिजिट यहाँ पर 1 ही होगा, यहाँ पर 10 डिजिट भी 1 ही होगा। तो देखिए निकल गया। सो क्यूब रूट हमारा निकल गया आराम से। 1331 का क्यूब रूट देखो स्टूडेंट्स क्या आ गया आपका? 10 डिजिट 1 और 1 डिजिट भी 1, 11। यानी जो 11 का क्यूब है
11 का क्यूब 1331 होता है और 1331 का क्यूब रूट 11 आ गया आपका। यही आंसर आ गया। देखो बिना फैक्टराइजेशन के हम लोग गेस करके पता लगा लिए। तो चलो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये पहला सम समझ लो इस क्वेश्चन का। तो ये दूसरा अब है आपका नंबर 4913। देखो स्टूडेंट्स 4913 है, तो इसका क्यूब रूट भी निकालिए बगैर फैक्टराइजेशन के इसका भी हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए 3 का पेयर बनाइए, क्योंकि ये क्या है, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, राइट टू लेफ्ट 3 का पेयर, क्योंकि क्यूब है 3 का पेयर होता है। और ये 10 डिजिट के लिए सिंगल नंबर बच गया। तो देखो स्टूडेंट्स अब 3 है ना, तो 3 किससे जुड़ा हुआ है, 7 से, यानी यूनिट डिजिट सीधे लिख लो। 3 का क्यूब 27 होता है, तो यूनिट डिजिट देखो 7 मिल गया हमें, यानी कि हमें यूनिट डिजिट इसका सॉल्यूशन करके लिख दो। यूनिट डिजिट हमें मिल गया, 3 से जुड़ा हुआ देखो यहाँ दिखा रहा है 7, यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट लिख लो। यूनिट देखो स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, 3 से जुड़ा हुआ 7 है, 7 लिख दीजिए। और 10 डिजिट अब ढूंढ लेते हैं। देखिए 10 डिजिट के लिए स्टूडेंट्स देखना होगा, ये जो 4 नंबर है किसके बीच के नंबर है, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच का नंबर है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 वैल्यू होता है, और इन दोनों के बीच का नंबर 4 नंबर है। ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच है। तो 1 के क्यूब और ये जो 4 है, और किसके बीच का नंबर है, ये 2 के क्यूब के बीच का नंबर है। 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच का नंबर है। तो 10 डिजिट देखो स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा और अलग हट के लिखती हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि देखिए समझा के आराम से। 1 का क्यूब देख लो स्टूडेंट्स क्या होता है, यहीं लिख लो। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 होता है। तो 1 और 8 के बीच का नंबर 4 है। देखो स्टूडेंट्स, तो छोटा ही नंबर लेना है हमें, छोटा नंबर। यूनिट डिजिट पहले लिख लो। यूनिट डिजिट 3 से जुड़ा हुआ है, तो 7 यूनिट डिजिट हमारा 7 आ गया। और 10 डिजिट हमारा क्या आ गया, देखिए 4 जो है 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच का नंबर है। 1 का क्यूब का वैल्यू 1 और 2 के क्यूब का वैल्यू 8। तो ये 1 से तो बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, 8 से छोटा है, तो छोटा नंबर को लो, यानी 1 को लो। 10 डिजिट 1 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, तो आ गया ना क्यूब रूट, आराम से क्यूब रूट निकल गया। सो क्यूब रूट ऑफ 4913 का क्यूब रूट क्या आ गया, देखिए 1 10 डिजिट पे और 1 डिजिट पे 17 का क्यूब 4913 होता है, और 4913 का क्यूब रूट 17 होता है। तो यही देखो विदाउट फैक्टराइजेशन के हम लोग बना लिए। देखो स्टूडेंट्स, इसी तरह से चलो तीसरा हम लोग बना लेते हैं, तीसरा भी बना लेते हैं। तीसरा यानी 12,167 है, 12,167 है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी क्यूब रूट में डाल देते हैं। देखिए राइट टू लेफ्ट इसका 3 का पेयर बनाइए। यहाँ 2 डिजिट बच गया 10 डिजिट के लिए। ये यूनिट डिजिट बताएगा, 3 डिजिट जो है मिलके एक यूनिट डिजिट नंबर बताएगा, क्योंकि क्यूब रूट है। तो 3 नंबर का यहाँ पर करिए ग्रुपिंग। अब बचा 10 डिजिट के लिए। तो 7 है, देखो 7 किससे जुड़ा है स्टूडेंट्स, 3 से। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब देखिए 343 होता है, यानी यूनिट डिजिट पर 3 है, तो 3 लिखिए। तो सॉल्यूशन में देखो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, 7 3 से जुड़ा है, 3 लिख दीजिए। और 10 डिजिट, अब 10 डिजिट फाइंड करो स्टूडेंट्स। 12 देखो किसके बीच का नंबर है, 12 जो है वो 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है, यानी 2 के क्यूब। 2 के क्यूब का वैल्यू होता है 8, और 3 के क्यूब
यानी 27, इनके बीच का नंबर है ये 12। 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच का नंबर 12, छोटा नंबर ले लीजिए 2, छोटा नंबर 10 डिजिट 2। सो आ गया हमारा क्यूब रूट निकल गया। सो क्यूब रूट ऑफ 12,167 का देखो स्टूडेंट्स, क्यूब रूट आ गया 2323 आंसर आया। 23 का स्टूडेंट्स क्यूब 12,167 होता है और 12,167 का क्यूब रूट निकालोगे तो 23 आएगा। तो यही आपका आंसर आया। तो हमारा 3 सम बन गया, एक और रह गया स्टूडेंट्स ये वाला। तो चलिए 4th बना लेते हैं। 4th देखिए, 4th है 32,768 है। देखो स्टूडेंट्स, इसको भी क्यूब रूट में डाल दीजिए। क्यूब रूट में डाले तो 3 का पेयर बनाइए, 3 का पेयर, ये यूनिट डिजिट बताएगा और जो बचा इधर राइट टू लेफ्ट ये 10th डिजिट बताएगा 32। तो देखिए 8 है, 8 किससे जुड़ा है स्टूडेंट्स? 2 से, यानी 8 का क्यूब देखिए 512 होता है, 2 आया ना यूनिट डिजिट पे। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो देखिए, थोड़ा हट के लिखती हूँ, देखो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा? 8 किससे जुड़ा है? 2, यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा और 10th डिजिट ढूंढ लीजिए। 10th डिजिट देखो 32 को सोचो स्टूडेंट्स किसके बीच का नंबर है? 32 जो है 3 के क्यूब से बड़ा है और 4 के क्यूब से छोटा है, यानी 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच का नंबर है। 32 जो है 27 और 64 के बीच का नंबर है। तो इसको लिख के दिखा दीजिए। 32 जो है 3 के क्यूब क्या होता है? 27 और 4 का क्यूब इसको लिखिए, 32 को बताइए। 4 के क्यूब क्या होता है? 64, इनके बीच का नंबर है 32। मैंने 27 से 12 और 64 से छोटा है, छोटा नंबर को लीजिए 3, 10th डिजिट क्या हो जाएगा? 3। सो आ गया हमारा क्यूब रूट। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 32,768 का क्या आ गया स्टूडेंट्स? 10th डिजिट 3 और 1st डिजिट 2, 32 का आया हमारा आंसर। यानी 32 का क्यूब का वैल्यू है 32,768 और क्यूब रूट इसका निकाले तो 32,768 का 32 आंसर आया। देखो स्टूडेंट्स 32 आंसर आया। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना मिनटों में बन गया, कितना जल्दी बन गया। मतलब आपको विदाउट फैक्टराइजेशन आप बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो खूब रिवाइज करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।